हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर 3D का। वेक्टर 3D एक बहुत ही हाईली स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसके अगर क्वेश्चंस आप करते हैं तो आप एग्ज़ाम में चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है दो वेक्टर्स का, इनका डॉट प्रोडक्ट गिवन है, वेक्टर सी के बारे में गिवन है। Alpha is the angle between B and C. Then we have to find the value of this one, है ना। तो बस इसमें मतलब सब कुछ जो डेटा गिवन है उसको हमें मैनिपुलेट करना है सिर्फ। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आपको यहाँ पे A डॉट B गिवन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग C लिखा है हमारे पास 3A, तो आप यहाँ से 3 बाहर ले सकते हैं, स्केलर्स को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, माइनस का वेक्टर B। अगर मैं यहाँ पे ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो यहाँ आएगा ए डॉट सी, यहाँ जाएगा 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी, और ये हो जाएगा ए डॉट बी। आई होप इतना ठीक है। देखिए ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो फाइनली हमारे पास ए डॉट सी की वैल्यू आ गई 2 -2। ठीक है। सिमिलरली हम लोग बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बी डॉट सी लिखा होता तो हो जाता 3 टाइम्स बी ए बी माइनस बी डॉट बी। तो बी डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 16, तो ये तो वैल्यू 16 गिवन है। ये फिर से 0 हो गया बिकॉज दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो यहाँ से बी डॉट सी की वैल्यू कितनी आ गई -16। ये हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल करके रख ले रहे हैं, कितना यूज़ में आएगा अपने को नहीं पता है अभी, है ना। देन अब जैसे कह रहा है कि द एंगल बिटवीन बी एंड सी, है ना। तो अगर हमें सी का मैग्नीट्यूड पता होता तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, बट हमें सी का मैग्नीट्यूड तो नहीं पता है फ्रेंड्स। तो सी का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले। तो सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, तो मॉड सी लगा दिया, इसका स्क्वायरिंग भी कर लिया, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ए क्रॉस बी माइनस वेक्टर बी मॉड स्क्वायर, ऐसा लगा दिया। ठीक है। तो हो जाएगा 9 टाइम्स ए क्रॉस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर लिखें या मॉड का स्क्वायर लिखें, एक ही चीज़ होता है। मतलब कोई वेक्टर है, इसका स्क्वायर लिखें या सिंपली ऐसा स्क्वायर कर दें, दोनों सेम बात होती है। रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है। तो ये बनेगा प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर माइनस, अब इसका हो जाएगा 6 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी बी, है ना। ये तो 0 हो गया। तो हमें बस ए क्रॉस बी की वैल्यू चाहिए। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमारे पास लैग्रेंजे आइडेंटिटी होती है। क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बन जाती है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए डॉट ए डॉट बी एंड बी डॉट बी, है ना। इसको बोलते हैं लैग्रेंजे आइडेंटिटी। ये कनेक्ट करता है डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस आप यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दीजिए। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाल दिया, तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर विल बी मॉड स्क्वायर 1 हो गया, मॉड बी स्क्वायर 16 हो गया, ए डॉट बी की वैल्यू हमें गिवन है 4 हो गई, तो ये आ गया हमारे पास 12। आई होप इतना ठीक है फ्रेंड्स। देन ये वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, तो कितना हो जाएगा 9 × 12 प्लस मॉड बी स्क्वायर 16 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 108 प्लस 16 दैट इज़ 124। तो यहाँ से मॉड सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपने बी डॉट सी निकाला तो बस यहीं से अब काम हो जाएगा। तो बी डॉट सी को कैसे ओपन करेंगे, मॉड बी मॉड सी इंटू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि हमें तो साइन अल्फ़ा चाहिए तो इसका स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं। तो बी डॉट सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर
एंड दिस वन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बस यहाँ पे हम सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो बी डॉट सी कितना हो गया, 16 इंटू 16, मॉड बी स्क्वायर कितना हो गया 16, मॉड सी स्क्वायर कितना हो गया 124, देन ये आ जाएगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो एक 16 तो कैंसिल आउट हो गया फ्रेंड्स, और ये 4 से डिविजिबल है, 31 हो गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 4/31, दैट इज़ इक्वल्स टू 27/31, है ना। हमें क्या चाहिए, 192 चाहिए। तो 192 साइन स्क्वायर अल्फ़ा विल बी, अच्छा ये तो डिविजिबल तो नहीं है, हमें राउंड ऑफ करके लिखना होगा। इसमें इंस्ट्रक्शन था कि आपको राउंड ऑफ करके लिखना है टू द स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर। तो इसको ज़रा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा हमारे पास 167.22। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होगी राउंड ऑफ करने पे 167, यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें इंस्ट्रक्शन था कि आपको जो है इंटीजर वैल्यूज़ लिखनी है आंसर में, राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो अगर ऐसा आता तो राउंड ऑफ होकर के 167 बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।